उसी समय क्या हुआ? उसी समय हुआ ये कि स्वयं किंदम ऋषि को क्रोध आ गया। मानस में तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन करते हुए लिखा कि संत हृदय नव निहित समान, संत हृदय नव निहित समान, कहे कभी पर कहे न जाना, कहे कभी पर कहे न जाना, कि निज परताप द्रव नवनीता, निज परताप द्रव नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादियों, बाबा तुलसीदास जी महाराज ने ठीक ही कहा है, संत हृदय नवनीत समान। संत का हृदय मक्खन के समान होता है। तो संत को क्रोध नहीं आता, और अगर क्रोध आता है तो वो भी क्षणिक क्रोध होता है, लेकिन क्रोध भयानक होता है, परिणाम उसका बुरा होता है। संत हृदय नवनीत समाना, कहे कभी पर कहे न जाना। संत का हृदय इसीलिए कहा गया मक्खन के समान होता है, लेकिन कहे कभी पर कहे न जाना। तुलसीदास जी महाराज कहते क्यों नहीं कहना जाना? क्योंकि जो मक्खन होता है ना, वो अपने ताप से पिघलता है, मक्खन अपने ताप से पिघलता है, लेकिन संत का हृदय पराई पीड़ा को देख करके उनका हृदय द्रवित हो उठता है। इसीलिए जैसे ही वो मछलियां महर्षि छिन्न नाम के ऋषि के सम्मुख रुदन किया, ईश्वर भी रक्षा करो, भी रक्षा करो, ये रोज पक्षी राजगरुड़ आ करके हमारा शिकार कर ले जाता। तो उसी समय वो क्रोध में आग बबूला हो गए, और क्रोध में आग बबूला हो करके स्वयं कहने लगे, जाओ मछलियों, आज से इस स्थान को मैं स्थापित किए दे रहा हूं। आज के बाद कोई भी पक्षी या कोई भी जीवजंत यहां पर मछलियों का शिकार करने के लिए आएगा, कोई पक्षी जय शिकार करने का प्रयास करेगा, उसके मस्तक के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, उसके मस्तक के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादियों, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, उस समय ये बात उस स्थान को स्थापित तो कर दिया, लेकिन स्थापित करने के उपरांत सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादियों, स्थापित करने के उपरांत ये बात जो है पक्षीराज गरुड़ को पता चल गई। ये बात विश्वस्त सूत्रों के द्वारा पक्षीराज गरुड़ को पता चल गई कि स्वयं किस प्रकार से महर्षि छिन्नम उन्होंने श्राप उस स्थान को स्थापित कर दिया। अगर मैं अब गया मछलियों का शिकार करने के लिए, खैर ये सब तो कहानी है। इसके बाद में मैंने बताया था कि ब्रह्मा जी से उन नागों ने शिकायत भी की थी। ब्रह्मा जी ने स्वयं गरुड़ जी महाराज को बुला लिया। गरुड़ जी महाराज पहुंचे, और पहुंचने के उपरांत ब्रह्मा जी के सामने हाथ नतमस्तक हो गरुड़ जी महाराज खड़े हुए। ब्रह्मा जी कहने लगे, पक्षीराज गरुड़, ये मैं क्या सुन रहा हूं, ये मैं क्या सुन रहा हूं कि तुम अनर्गल ही लोगों का वध कर डालते हो। अरे जितनी आवश्यकता है तुम्हें उतना तुम्हें कोई रोका तो नहीं, लेकिन जरूरत से ज्यादा लोगों की हत्या कर डालते हो, ये तो ठीक नहीं है ना। एक बात ध्यान रखो, अगर अब तुम्हें शिकार करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई तुम्हारा भोजन है, शिकार करना है तो आप ऐसा है भाई, चलो मैं तुम्हें ये काम सौंपता हूं कि तुम रोजाना एक घर से एक सर्प का शिकार कर। ब्रह्मा जी ने कहा, एक सर्प का रोज शिकार कर।
गरुड़ जी महाराज कहने लगे ठीक है पितामह, आप जैसा कह रहे हैं आज से ऐसे ही हो। अब होता क्या है, गरुड़ जी महाराज अपने नियम का पालन कर रहे, रोज एक घर से एक सर्प उठा ले, रोज एक घर से एक सर्प उठा ले। ये क्रिया चलते चलते एक दिन ये जो कालिया नाग है इसका नंबर आ गया। ये घबराया, आज तो मैं गया, ये घबराया, आज मेरा नंबर, अब तो मेरी कहानी समाप्त हो जाएगी, मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। इसलिए कालिया नाग रातों रात भाग करके सीधे काली देह में आ गया, क्योंकि काली देह सुरक्षित भी है, क्योंकि यहां कोई शिकार कर नहीं सकता, यहां गरुड़ पक्षीराज गरुड़ भी आ नहीं सकते, क्योंकि श्रापित स्थान है। अगर जो यहां शिकार करेगा तो निश्चित है उसके मस्तक के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, ये ऋषि का श्राप है। इसलिए कालिया नाग यहां पर आ करके निवास करने लगा। लेकिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण महाराज से आज जो पहले की कथा जो वर्णन मैंने किया कि किस प्रकार से कालिया नाग स्वयं हार गया, भगवान के सामने स्तुति करने लगा, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कर दो, मेरे अपराध को क्षमा कर दो, हम आपकी शरण में है प्रभु, हम आपकी शरण में है। इस प्रकार से सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादित्य, ठीक है जाओ, क्षमा तो किया, लेकिन आज के बाद तुम यहां पर दिखाई मत पड़ना। लेकिन हुआ क्या, पहले तो ये बात तो बात की हुई है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण महाराज ने कहा अब चलो मुझे तुम ऊपर छोड़ के आओ, जल के ऊपर छोड़ के आओ। उस समय सूर्यास्त का समय हो चुका था, ध्यान रखो आप, सूर्यास्त का समय, सूर्यास्त का समय हो चुका, और भगवान श्री कृष्ण महाराज कालिया नाग के फन पर खड़े हो गए, और कालिया नाग भगवान श्री कृष्ण महाराज को, और इधर जानते हो क्या हुआ, इधर इतनी देर में हाहाकार मच गया, ब्रजमंडल में हाहाकार मच गया, मेरा कन्हैया कहाँ गया, मेरा कन्हैया कहाँ गया, सब ग्वाल बाल तोड़ रहे हैं। और ये सूचना स्वयं वसुदेव यानी नंद बाबा और यशोदा मैया तक भी ये सूचना पहुंच गई। वो भी रोटते पीटते दौड़ते हुए जमुना के निकट आ गए और रो रहे हैं, मेरा कन्हैया कहाँ गया, मेरा कन्हैया का, हे प्रभु मेरे कन्हैया की रक्षा करो, हे प्रभु मेरे कन्हैया की रक्षा करो प्रभु। इस प्रकार से वो बेचारे रो रहे हैं, सभी रो रहे हैं। लेकिन तभी अचानक वो कालिया नाग के फन पर सवार हुए भगवान श्री कृष्ण महाराज। किस प्रकार से कालिया नाग ऊपर लेके आया, और जिस समय लेके आया उस समय सूत जी महाराज कहते हे शौनकादियों, उस समय भगवान श्री कृष्ण महाराज उस कालिया नाग के फन के ऊपर किस प्रकार से नृत्य कर रहे हैं, कालिया नाग के मस्तक के ऊपर किस प्रकार से खड़े होकर के इस प्रकार से वो नृत्य कर रहे हैं, और सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए कि मेरा कन्हैया जो है किस प्रकार से, आज मेरे कन्हैया की भगवान श्री कृष्ण महाराज ने किस प्रकार से रक्षा की है। आज कन्हैया भगवान श्री कृष्ण भगवान ने मेरे कन्हैया की किस प्रकार से रक्षा की है। तो स्वयं जो है समस्त जमुनावासी इस प्रकार से प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण महाराज, एक मिनट भाई, बेटा आइए एक सुंदर सा भजन उसके प्राण जो है कि ऐसो रास रचो वृंदावन, ब्रज रहे रे पायल की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन, पायल की हो रही जय हंकार, कि
घुंघरू खूब क्षमा क्षम बाजे घुंघरू आज भगवान श्री कृष्ण महाराज किस प्रकार से उस कालिया नाग के ऊपर फन के ऊपर नृत्य कर रहे हैं कि घुंघरू खूब क्षमा क्षम बाजे बजने बिछुआ बहुत बाजे घुंघरू खूब क्षमा क्षम बाजे बजने बिछुआ बहुत बाजे रमा कौंदली काहू बाजे अंग अंग में गहने बाजे कुड़ियन की झनकार ऐसो रास रचो वृंदावन हो नहीं जय जयकार ऐसो नाच रचो वृंदावन ब्रज रही गैल की झनकार बाजे भांति भांति के बाजे झांझ पकावन गुंधी बाजे बाजे भांति भांति के बाजे झांझ पकावन गुंद भी बाजे सारंगी और महुअक बाजे बंसी बाजे मधुर मधुर बाजे बीड़ा के तार ऐसे रास रचो वृंदावन बज रही आयल की झनकार ऐसो रास रचो वृंदावन बज रही आयल की झनकार ऐसो रास रचो वृंदावन बज रही आयल की झनकार राधा मोहन दैगल बहिया नाचे संग संग कैया गाया चले शीतल सुख दैया श्यामा पटुका लैया भरिया करे सनन सनकार ऐसो रास रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार ऐसो रास रचो वृंदावन रही पायल की झनकार ऐसो रास रचो वृंदावन हो रही पायल की झनकार भगवान श्री कृष्ण महाराज उस समय कालिया नाग के फन पर ऐसा नृत्य कर रहे हैं ऐसा नृत्य अद्भुत हो रहा है सारे ब्रजवासी झूम उठे और अंततो गत्वा भगवान श्री कृष्ण महाराज का एक पहला नृत्य था जो कालिया नाग के फन पर उन्होंने सूर्य जी महाराज कहते हैं हे शौनकादियों सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे राजन इस प्रकार से महाराज स्वयं भगवान श्री कृष्ण महाराज नृत्य किया और नृत्य करने के उपरांत किस प्रकार से वे यमुना जी के बाहर आए और आने के उपरांत का समझ गया ना तू कालिया अब तू काली देह में दिखाई नहीं पड़ेगा तो यहां से चला जा लेकिन वो स्वयं हाथ जोड़ के कहने लगा प्रभु आप मुझसे जाने के लिए कह रहे हैं लेकिन मैं वहां भी सुरक्षित नहीं हूं प्रभु वहां भी मुझे अपने प्राणों का भय है प्रभु मेरी रक्षा करो प्रभु मैं कहां जाऊंगा भगवान श्री कृष्ण महाराज कहने लगे हे कालियानाग तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं अब तुम्हें कोई खतरा नहीं तुम्हें कोई छुएगा भी नहीं क्योंकि मैंने तेरे फन के ऊपर नृत्य किया है ना इसलिए मेरे दोनों पद चिन्ह तेरे फन के ऊपर बने हुए हैं और ये पद चिन्हों को देख करके ही कोई भी जीव जंतु तुम्हारे ऊपर वार नहीं करेगा तुम्हें कोई प्राण हो क्योंकि अब तुझ पर मेरी कृपा हो इसलिए वैसे भी सर्पों को मारना नहीं चाहिए सर्प भगवान श्री कृष्ण महाराज का वाहन भी है जो वासुकी नाग है स्वयं भगवान श्री कृष्ण महाराज शेषावतार जो शेष नाग है वो भगवान विष्णु हरि के जो है वाहन हैं विष्णु और लक्ष्मी दोनों हमेशा और वैसे भी आप भी आज भी मिलेंगे आपको जिनके फन के ऊपर भगवान श्री कृष्ण महाराज के चरण चिन्ह बने हुए हैं इसलिए और वैसे भी ना भी हो तो क्या हुआ क्योंकि समस्त प्राणियों में वही परमात्मा तो विराजमान है सर्वभूत हितैरतः समस्त प्राणियों में परमात्मा है
भगवान कृष्ण ने कहा कि सर्वधर्म स्वयं ममई मानसो जीव लोके जीव भूता सनातना। हे अर्जुन, समस्त प्राणियों के अंतःकरण में सनातन जीव रूप में मैं ही विद्यमान हूं। इसलिए संसार के जितने भी प्राणी हैं वे सब मेरे ही अंश हैं, वे सब मेरे ही अंश हैं। इसलिए तुझे सबकी सेवा, सबसे प्रेम। सर्प वैसे भी ऐसे नहीं काटता, मालूम है ना, मालूम है। सर्प कभी भी जब दांत पड़ता है तब और उसके काटने की अगर ऐसे भी किया, फुकारा, डर गया डर, क्योंकि संसार में जितने प्राणी हैं वे सब मनुष्य से भय खाते हैं। इस संसार का सबसे खतरनाक प्राणी कौन है मालूम है ना? मनुष्य ही है। मनुष्य सब भय खाते हैं, इसलिए कभी भी चिंतित मत हो। इसलिए सूर्य जी महाराज कहते हे शौनकादियों, खैर इस प्रकार से कालिया नाग ने स्वयं कहा, कालिया नाग ने स्वयं कहा, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, अब मैं यहां से जा रहा हूं प्रभु, अब मैं यहां से जा रहा हूं। स्वयं कालिया नाग अंत तो गत्वा वहां से चल के श्वेत द्वीप से आया था। आपको मालूम है, आपने पूछा ये श्वेत द्वीप कहाँ है? ये श्वेत द्वीप वही है जहां पर भगवान कश्यप का, महाराज कश्यप का स्थान भी है। और ये श्वेत द्वीप जो है, क्योंकि ये जो सर्प है ये किसके पुत्र है मालूम है? ये कथा सुनाइए आपको। ये सर्प स्वयं जो है कद्रु के पुत्र हैं। ये दक्ष प्रजापति जो थे, जिनकी पुत्री का नाम था कद्रु। दक्ष प्रजापति की 60 पुत्रियां थी। 60 पुत्रियों में से 13 पुत्रियों का विवाह दक्ष प्रजापति ने महर्षि कश्यप ऋषि के साथ में कर दिया, जिनमें सबकी कथा आपको शास्त्रों में मिल जाएगी। सारी बहनों, 60 जितनी बहनें हैं सबकी कथा में है। इसमें 2 कद्रु और विनका। विनता से आपको मालूम होना चाहिए, विनता से पक्षियों की उत्पत्ति हुई। कौन से पक्षी की उत्पत्ति हुई? प्रथम तो यानी मोर जिसे कहते हैं, ये गरुड़ के नाम से जाने जाता है। गरुड़ अरुण 2 पुत्र हुए। हेलो, हाँ भैया बोलिए। खुश रहो भैया, बताओ। हेलो, हाँ ठीक है भैया, हम कह देंगे क्या। अरे भैया अभी हम खाली थोड़ी ना, अभी तो हम अपने कार्यक्रम में लगे हुए हैं, समझा? हाँ तो अभी हम थोड़ी देर में कर देंगे, ठीक है ना? सूर्य महाराज कहते हैं, हे शौनकादियों, और कद्रु के द्वारा सर्पों की उत्पत्ति हुई थी। ये बड़ी लंबी कथा है, मैं महाभारत में इस कथा का विस्तार से वर्णन है। कद्रु और विनता, क्योंकि अन्य 13 कन्याएं ब्याह भी थी दक्ष प्रजापति को, सबके तो पुत्र हो। इसमें देवता भी कश्यप ऋषि के द्वारा, दिति और अदिति के द्वारा, अदिति से स्वयं देवताओं की उत्पत्ति हुई है, दिति से राक्षसों की उत्पत्ति हुई। एक शुक्री नाम की भी कन्या थी, उससे तोता जो नाम के पक्षी होते हैं उनका अवतार हुआ। समस्त मानव जात की उत्पत्ति। इसीलिए हम लोग कहते हैं, जब गोत्र पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, भैया आपका गोत्र क्या है, तो बहुत से लोग जिनको मालूम नहीं तो बता ही नहीं पाते, तो सबके गोत्र में कश्यप लगा दिया जाता है। इसीलिए सब कश्यप, ये पेड़ वृक्ष वगैरह सब देख रहे हो, सब उन्हीं के द्वारा उत्पत्ति। वृक्षों की सारे इस सृष्टि भी कश्यप ऋषि के द्वारा ही उत्पत्ति की गई। सूर्य महाराज कहते हैं, इसी प्रकार से कद्रु के द्वारा
गरुड़ जी महाराज की गरुड़ और 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे विंता से। एक को जल्दबाजी में गर्भ से निकाला, अंडे दिए थे, कद्रू ने अंडे दिए थे। ओ क्या नाम है, अंडे दोनों ने दिए थे, विनता ने भी अंडे दिए थे और कद्रू ने भी। जानते हो आप सब लोग अंडे, सब क्या सर्प जो है बच्चे थोड़ी अंडे देते, और पक्षी जो है वो भी अंडे देते। तो स्वयं कद्रू ने अंडे दिए थे और उनकी इच्छा थी कि मुझे भी अत्यंत शीघ्र किस प्रकार से